आजकल लागू हो गई है, सिर्फ क्रिकेट नहीं, सारे स्पोर्ट्स में वो मुझे देखने को मिली, और आपने ब्राउन्स मेडल पर कब्जा किया। इसमें जैसे कि सीरियसली आप सही कह रहे हैं कि जब मैं सेमीफाइनल हारा और मैंने अपना गेम का, मुझे लगता है मैं 30% भी नहीं खेल पाया, उसमें बहुत सारे रीजन रहे। और मैं उसमें कहूंगा कि खुद ही की गलतियां थी जिसमें मैं उस मैच को हारा। लेकिन उसके बाद जब मुझे कमबैक जो मैंने करा और ब्रॉन्ज जो देश के लिए आया है, वो इसके पीछे मैं जो क्रेडिट है मेडल का, वो तो मैं देशवासियों को दूंगा कि उस मेडल के पीछे बहुत लोगों के सेक्रीफाइसेस है। लेकिन उसका उस आप उस मैच का जो क्रेडिट है, उस मैच का क्रेडिट मैं सिर्फ अपनी वाइफ को देना चाहूंगा। आप जितना गुस्सा आप मुझ पे दिखाते हो, अगर उतना ही गुस्सा आप अगर अपने कोर्ट में दिखा दोगे, तो मुझे लगता है कि आपको हराने वाला कोई नहीं है। तो उनके इस वर्ड ने अंदर से बहुत अच्छे अच्छे मतलब गूज बम दे दिए, जिससे कि बहुत एनर्जी आ गई थी। अच्छा, भी मैं आपके बहुत से इंटरव्यू आपने दिए, थोड़ा बात हुआ ना कि मतलब सरकार जब टोक्यो जा रहे थे तो बहुत से लोग जानते थे मनोज सरकार पैरा ओलंपिक में इतने सारे मेडल्स है, अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, तमाम बातें थी। लेकिन जब वापस आए, जो स्वागत हुआ है पूरी टीम का, वो चाहे जितने प्लेयर रहे हो जो पैरा ओलंपिक में गए थे, अलग छाप छोड़ के आए। इस बार आप लोग को बड़ा मतलब प्राउड फील हो रहा था देश को, चाहे वो सुहास हलवाई हो या मनोज सरकार हो या और अन्य प्लेयर। जो सारे प्लेयर्स जब आए, जब उनका स्वागत किया, तो मुझे लगता है बहुत समय बाद ऐसा पैरा ओलंपिक के प्लेयर्स का स्वागत भी किया गया है। एक्चुअली इसमें आप भैया बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि इस बार गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रही। और गवर्नमेंट के बाद सेकंड ऑप्शन में इन्वॉल्व रही, वो है मीडिया का। और ये दोनों स्तंभ जो कहते हैं कि देश के सबसे बड़े स्तंभ होते हैं, और जब दोनों लोगों का प्यार जब किसी के पे पड़ता है, तो मुझे लगता है कि सारी चीज, फिर सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सब भूल जाते हैं। बात करा जाए तो गवर्नमेंट की, तो प्राइम मिनिस्टर सर खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे कि जब घर के प्रधान या घर के जो मुखिया हैं, जब वो अच्छे हो ना और उनका विजन अच्छा हो, तो सारी चीजें, सारे बच्चे इक्वल हो जाते हैं। तो उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि आप हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे वो एबल बॉडी के जो ओलंपिक के प्लेयर थे वो थे, या पैरा ओलंपिक्स के प्लेयर थे। तो उन्होंने खुद एहसास दिलाया कि आप हमारे लिए बराबर हैं। आप देश का नाम वहां पे आप खेल रहे हैं, तो यही हमारे लिए मेडल है। आप मेडल लाते हैं नहीं लाते हैं सेकेंडरी रहेगा, देश आपको, आप वहां पे खेल के आ रहे हैं, देश आपको तब भी स्वागत कर रहे हैं, और यही नतीजा है। और ये मुझे लगता है देश का प्रधान व्यक्ति अगर ऐसी बातें करे, तो ये बहुत बड़ी बात और बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी चीज है मुझे लगता है। जैसे किरण रिजिजू, या जैसे इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि खेल जगत में बदलाव कहाँ से आया है, राजवर्धन सिंह राठौर, किरण रिजिजू, अब अनुराग ठाकुर। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सीधे इन्वॉल्व हुई, सीधे बधाई देने का दौर शुरू हुआ। ऐसा पहले नहीं था कि जो लोग मेडल जीत के आए बस उनका स्वागत हो रहा, वो उसके बाद उन्हें सारी चीजें मिल रही। लेकिन ऐसा अब बदलाव क्या हो, ओलंपिक में सारे प्लेयर्स का सम्मान हुआ, सबको इक्वलिटी दिखाई गई। आप हार के आए हो या जीत के आए हो, ये बात का रीजन है पहले आपने वहां पार्टिसिपेट किया, भारत का प्रतिनिधित्व किया, ये बड़ी बात है। और वही पैरा ओलंपिक में भी हुआ, जब सुहास हलवाई आपकी टीम के कैप्टन थे शायद, जब वो सिल्वर मेडल जीते तो उनको प्रधानमंत्री जी ने खुद फोन करके बधाई दी। तो ये भी एक देखने वाली चीज है कि सीधे इन्वॉल्वमेंट है। इससे पहले शायद मुझे नहीं लगता कि आपको ट्वीट करके बधाई भी दी, तमाम लोगों ने बधाई दी। मैं आपके सोशल मीडिया पे जब चेक कर रहा था, तो कहीं ना कहीं इतना इन्वॉल्वमेंट इससे पहले जब आप रहे होंगे किसी भी, अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए हो या एशिया कप में गए हो, तो वहां पर ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं था जब आप मेडल जीत के आए थे, जो बात सच है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले पहले इतनी चीजें फैसिलिटेट नहीं थी, कि पहले इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैं तो कहूँगा पूरा देश इन्वॉल्व हो रहा है। और इसके बदौलत ये है कि सभी लोग इतने खुश है, ऐसा लग रहा है कई बार हमें ऐसा फील हो रहा है पूरे देश और पूरे देशवासियों ने इतना प्यार सम्मान दिया। और सबसे बड़ा जो रोल है वो मीडिया का, कि मीडिया ने इतनी अच्छी कवरेज करी, आप लोगों ने इतनी अच्छी कवरेज करी, कि जिसकी वजह से अब पैरा ओलंपिक्स प्लेयर को हर कोने कोने तक उनकी बात जा रही है, जिससे मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम और ज्यादा अच्छा करेंगे। और मनोज, मुझे लगता है इससे लोग जो और भी होंगे जिन्हें स्पोर्ट्स में किसी भी उसमें रुचि होगी, वो जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि अब लोगों तक बात पहुंची कि पैरा ओलंपिक एक जरिया है। आप जैसे आप नहीं फिट है और या कुछ ऐसी घटना आपके साथ हो गई है, लेकिन आप जज्बा रखते हैं, आपको स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो अपने सपने को साकार कर सकते हैं। सुमित अंटिल की अगर बात की जाए, तो आप उनको देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने जेवलिन में उन्होंने मेडल जीता,
ऐसे तमाम प्लेयर हैं, आप लोग भी उदाहरण है, रोल मॉडल आप लोग सेट करते हैं और हम लोग के लिए भी सेट करते हैं कि जब आप इतनी मेहनत करके आप लोग मेडल ला सकते हैं तो हम लोग को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और इंटरव्यूज आपने बहुत दिए, लेकिन हर इंटरव्यू में एक बात कॉमन थी, आपके कोच। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो गुरु होते हैं ना, जो कोच होते हैं, चाहे वो स्कूल के हो या स्पोर्ट्स के हो, उनका रोल मैं देखा है कि बहुत बड़ा रहता है। और हमारे गुरु को हम देखते ही हैं कि वो कई बार हम सोचते हैं कि यार वो थकते ही नहीं है। हमें प्रैक्टिस कराया, फिर नेक्स्ट सेशन लिया, फिर ऑफिस गए, फिर अपना जितने गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्कआउट है वो करा, सबको मेल करा। तो कई बार हम उनसे सीखने को मिलता है कि यार मतलब वो थकते नहीं है, और उनकी वजह से कई बार हमें एनर्जी मिलती है। दूसरी बात, हमारे गुरु का काम ऐसा है कि मैं आपको शब्द अगर सिंपल शब्दों में बताऊं, किसी भी सॉन्ग को अच्छा बनाने के लिए म्यूजिक की जरूरत होती है। तो हमारे गुरु ने हमारे पिक्चर में म्यूजिक का काम करा। अगर ये म्यूजिक नहीं होता तो हम इस मेडल में शायद मतलब इतने हकदार नहीं होते। और मनोज भाई, हकदार आप लोग हैं, बात यहाँ मेडल की तो होनी ही नहीं चाहिए थी, बात यहाँ होनी चाहिए कि मेडल जीतने के बाद लगा कैसा। अभी नीरज चोपड़ा से मेरी 3-4 दिन पहले बात हो रही थी, तो उनसे मैंने पूछा कि ये गोल्ड मेडल पहनने के बाद लगता कैसा है, एहसास क्या है। कहता वो मैं आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो जब होता है ना तो वो मतलब पल बताने लायक है ही नहीं, वो आप किसी को नहीं बता सकते। क्योंकि जो वहां पर होगा, जो वहां लोग मौजूद होते हैं, वो जानते हो उस क्षण की कितनी ज्यादा महत्वता है। तो यही मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, वो मतलब जो पल होता है ना, जब आपको नेशनल एंथम बज रहा होता है, अब तो नहीं पहनाया जा रहा है कोविड प्रोटोकॉल की तरह वजह से, वरना पहले तो पहनाया जाता, इस बार तो उठाना पड़ रहा था खुद भी मेडल, तो और मजा आ रहा था कि हाँ चलो हम जीते हैं तो हम ही उठाएं। तो कैसा लगता है, क्या उस टाइम क्या दिमाग में क्या चलता है? यहाँ पे जितने भी प्लेयर से आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, सभी एक ही बात कहेंगे कि उस पल को, उस क्षण को मतलब कभी नहीं भूल सकते हैं। और ना ही उस क्षण की जो खुशियां थी, ना हम मतलब लफ्जों में बयान कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा क्षण था जो जिसको मतलब जितनी भी चीजें कहें वो सब कम है। तो इसीलिए उस क्षण को लफ्जों में बयान करना तो पॉसिबल ही नहीं है। वो उस चमक को या उसके उस टाइम के इमोशंस को, चाहे वो आंसू आना हो या रोंगटे खड़े होना हो या जो स्माइल होती है चेहरे पे, वो एक ऐसी होती है, वो सारी चीज रियल होती है, उसमें कोई चीज फेक नहीं होता। तो उसको मतलब शब्दों में बयान करना तो मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। वो जैसे नीरज भैया ने कहा, वैसे मैं भी कहूंगा कि उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, एक्सप्रेशन से ही आप समझ जाइए कि हम उस टाइम पे कितने खुश होंगे। नीरज भी कह रहे थे, नीरज ने उससे कहा कि भाई अगर आप वहां पर हो तो आप चीजें अच्छे से समझ लेंगे, मैं आपको शब्द बताने लगूं तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं है उस चीज को बताने के। क्योंकि उसके बाद अभी एक जगह मैं सुहास हलवाई जी से कल जब हम लोगों ने बात की, तो उन्होंने भी बताया जब हमारे रिपोर्टर से उनसे सवाल किया कि सर अब आप सिल्वर मेडल जीत के आए, कैसा लग रहा है। कहता तो उन्होंने कहा कि मुझे तो उम्मीद गोल्ड की थी, लेकिन कहीं चूक गया। उनका मैच वो भी हर राउंड ट्राई ब्रेकर हो रहा था, हर जगह वो बिल्कुल ऐसा परफॉर्म कर रहे थे कि वर्ल्ड के नंबर 3 प्लेयर हो क्यों। तो हम आपको दिखा रहे हैं जहां भारतीय हरिश्चंद्र की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ अनावरण कर रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और इस दौरान कई लोग शामिल हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। आपको बता दें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जयंती कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की आज जयंती है, वहीं आज इसी मौके पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें लखनऊ से लाइव दिखा रहे हैं आपको, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि हरिश्चंद्र की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र
की जयंती है आज और इसी क्रम में आज कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और बता दें कि जयंती के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरीश चंद्र की प्रतिमा पर अनावरण किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रतिमा का किया गया अनावरण। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से लाइव, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, कार्यक्रम में शामिल हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती है आज और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और हरिश्चंद्र की प्रतिमा पर अनावरण भी किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम ने किया हरिश्चंद्र जी की प्रतिमा का अनावरण। लखनऊ से लाइव दिखा रहे हैं आपको ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज हरिश्चंद्र की जयंती है और इसी क्रम में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन भी किया जा रहा है। हरिश्चंद्र की प्रतिमा का अनावरण किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती पर कार्यक्रम किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपसे कुछ देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा का अनावरण भी किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हरिश्चंद्र की जयंती पर कार्यक्रम किया गया है और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हुए। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान कई लोग भी मौजूद हैं। पूरा कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरिश्चंद्र की प्रतिमा का अनावरण किया और अब कार्यक्रम में मौजूद हुए। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती के अवसर पर आज कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और हरिश्चंद्र की प्रतिमा पर उन्होंने अनावरण किया है, पुष्प अर्पित किए हैं उन्हें। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती के कार्यक्रम में मौजूद हुए। अब से कुछ देर बाद कार्यक्रम शुरू होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस तरह से वो तेज बुखार में मैच खेलना हो। आज आपने एक नया किस्सा बता दिया कि वाइफ की डांट ने मुझे मेडल दिला दिया कि जितना, तो ये सब घर वाले अब इन्वॉल्व होने लगे। वरना पहले जब आपने बताया था, जिस तरह से हम लोग जब पहले आपसे बात हुई थी ओलंपिक से पहले, पैरालंपिक से पहले, तो आपने कहा था कि सपोर्ट कम मिला लोगों को, वरना और भी लोग होते।
आपने कोचिंग पढ़ाई, आपने हर वो काम किया उसके साथ साथ आपने अपने खेल को नहीं छोड़ा। और आज आज उसको आपको तोहफा भी मिला। आज आप पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल ला रहे हैं और मेडल लाएंगे। मुझे लगता है गोल्ड ज्यादा दूर नहीं है और मेडल मायने नहीं रखता। भारत का प्रतिनिधित्व करना ये बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं, मैं अगर देखिए इसमें दो दो चीज है। अगर आप मुझसे अगर कहेंगे कि मेडल की खुशी कितनी है, तो मेडल की खुशी देशवासियों के लिए बहुत है। देश के लिए एक और मेडल मैं ला पाया, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। लेकिन अगर एज अ मनोज सरकार आप बात करेंगे कि आप इस मेडल से कितना खुश है, तो मैं सच्चाई बताऊं कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्योंकि अभी मुझे मतलब उम्मीद थी अपने आप से कि मैं इससे अच्छा रिजल्ट लाऊं। हो सकता है सिल्वर या गोल्ड पे मैं दावेदार था और मुझे विश्वास भी था मुझे। लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ी चूक हुई और कुछ और इससे मुझे यही सीखा कि मुझ में कमियां हैं, बाकी प्लेयर मुझसे अच्छे हैं और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम कि इस मेडल का कलर चेंज होगा। और ये मैं आपसे फिर से एक बार प्रॉमिस करता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, तो मेडल का कलर डेफिनेटली चेंज होगा। अगर मैं अपने दर्शकों के लिए ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो मेडल हम लोगों से एक बार कर दिखा सके, मुझे लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ये ये मेरे लिए खुशनसीबी होगी कि मेरी थ्रू अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। ये मेडल की ही रेस थी। इसी का कलर बदलेगा। मुझे लग रहा है अगली बार जब हम लोग जाएंगे और फिर जब मैं आपसे बात करूंगा, तो फिर वो अगली बार गोल्ड मेडल हम लोग आप गले में डाल के ही बैठे रहेंगे, अब की नहीं उतारना है। लेकिन खुश मनोज भाई, वो खुश वाली बात तो है कि आप खुश नहीं है, लेकिन लगता है खुश आपको होना चाहिए कि आपने चलिए अपनी गलती मानी कि मुझसे थोड़ी चूक हो गई, प्लेयर्स और भी अच्छे हैं। लेकिन ठीक है, आपको ब्राउन्स मेडल संतोष करना पड़ा थोड़ा, लेकिन वो स्पोर्ट्समैन मानता नहीं है। मैं भी रहा हूं तो मुझे जानकारी है कि वो मानना नहीं। अरे यार, सेमीफाइनल हार गए, थर्ड प्लेस का मुकाबला जीते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि देशवासी बहुत खुश है आपसे। वो खुश कितने हैं ये एयरपोर्ट पे आपने देख लिया, वो खुश कितने हैं सोशल मीडिया पे आपने देख लिया। इतने पोस्ट सच में कभी नहीं पड़े ओलंपिक के इस दौर में। कभी भी ओलंपिक हुआ, ये पिछले साल से जब से ओलंपिक की बात आई है, जो प्रमोशन हुआ है, जो लोग जुड़े हैं, लगातार लोगों ने प्रमोट किया है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक को, ये उसका फायदा है कि अब घर का बच्चा बच्चा जान रहा है पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल कौन लाया, तो मनोज सरकार लाए। जेवलिन पैरा ओलंपिक में गोल्ड कौन लाया, तो सुमित अंटिल लाए। ऐसे तमाम प्लेयर्स हैं इनके अब नाम जाने जा रहे हैं। तो यही बहुत बड़ी, ये सबसे बड़ा मेडल तो ये है मनोज भाई आपके लिए और पूरी टीम बिल्कुल के लिए बिल्कुल, आपके। आप सही कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैंने फिर से वही दोहराऊं कि देश के लिए लाया, इससे ज्यादा खुशी और इससे ज्यादा गर्व की बात है ही नहीं। एज अ स्पोर्ट पर्सन मैंने वो बात करी, बट वो आप समझ सकते हैं कि आप भी खेलते हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कि एज अ स्पोर्ट पर्सन वो चीज नहीं होती। बट ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खुश रहना चाहिए और मैं कोशिश अभी से करूंगा कि मैं बहुत खुश रहूं। और आपको खुश रहना भी चाहिए। आप खुश रहेंगे ना तो गुस्सा कोर्ट पे निकलेगा, घर पे नहीं निकलेगा। वो गुस्सा जब वो कोर्ट पे निकलेगा ना, तो फिर मेडल आएंगे। और मुझे लगता है बिल्कुल ये बिल्कुल। एक, जैसे सुहास भाई की वाइफ ने बताया, जो खुद भी एडीएम है, उन्होंने बताया कि मैं उनका मैच ही नहीं देखती हूँ, मैं जॉब करती हूँ। तो एक ये भी उनके साथ जब सवाल हुआ कि हम लोगों ने पूछा कि मैम आपने मैच देखा, तो उनका नहीं, मैं मैच नहीं देखती हूँ उनका। मैंने आज तक कोई मैच नहीं देखा, जब वो मैच खेलते तो मैं जॉब करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। कई चीजें, जैसे भाभी ने, आपकी वाइफ ने जिस तरह से कहा कि आप जितना गुस्सा मुझ पे करते हो उतना कोर्ट पे करिए, तो वो सारा गुस्सा वहां निकला। इसका मतलब गुस्सा बहुत था आपके अंदर। बहुत बहुत ज्यादा था, क्योंकि इस तरह से हार थोड़ा सा बर्दाश्त थोड़ा कम ही होता है। बट ठीक है, ये सीख है। और मुझे लगता है कि ब्रॉन्ज आना ये भी मेरे लिए एक खुशनसीबी की बात है कि कहीं ना कहीं एक मन में छाप छोड़ गया। या फिर हो सकता है भगवान भी चाहता था कि इतनी जल्दी मतलब चीजें आसान से ना मिले, ताकि मैं और मेहनत करूं और नेक्स्ट टाइम गोल्ड के लिए जरूर लड़ूं। और मुझे लगता है कि ये जो आना है, ये कहीं ना कहीं चीजें जो भी होती है वो अच्छे के लिए होता है। और नेक्स्ट टाइम की गोल्ड की तैयारी के लिए ही शायद मुझे इस बार ब्रॉन्ज मिला। और बिल्कुल ब्राउन अगली बार गोल्ड की तैयारी के लिए पूरा समय मिल गया। और अब जो गलतियां थी ना, जो गलतियां सेमीफाइनल में हुई, अब उन पे थोड़ा काम किया जाएगा। अभी थोड़ा ये इंटरव्यूज का दौर चल रहा है, अभी आपकी कोर्ट में वापसी बाकी है। अभी थोड़ा आप, अभी तो वो पूरा माहौल बना हुआ है ना पैरा ओलंपिक का। अभी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सबको इनवाइट किया है और सबसे वो रूबरू होंगे,
आपसे भी जब वो मिलेंगे तो आपसे वो ये नहीं पूछेंगे कि आप क्या करके आए क्या नहीं, जैसे उन्होंने किसी प्लेयर से नहीं कहा। जितना मैं देख रहा था उन्होंने किसी से ये नहीं पूछा कि सबसे पहली चीज, मनोज जी आप बहुत अच्छा खेले, आपका खेल मैंने देखा। तो जब ये देश का प्रधानमंत्री किसी देश का कह दे अपने किसी भी प्लेयर से, तो कितनी बड़ी बात है ये कि मैंने, चलिए आज मेरा खेलना सक्सेस हुआ कि मेरी तारीफ देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने की। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है और वो हमारे लिए भी होने वाला है। वैसे तो उन्होंने फोन पे बधाई दे ही दी थी, लेकिन ये हमारे लिए और प्राउड मोमेंट है और हम उसको लेके बहुत एक्साइटेड भी हैं कि परसों उनसे मिलने वाले हैं और ये बहुत गर्व का क्षण होगा हमारे लिए। और गर्व का क्षण हर उस पैरा ओलंपिक प्लेयर का होगा जो उनसे मिलेगा, क्योंकि ऐसे इंडिविजुअली मिलना, किसी कार्यक्रम में भेंट हो जाना या ऐसे जाके मिलना बात अलग होती है, लेकिन इस टाइम तो आपको भी पूरा जोश में होगा ना भाई, देश के लिए मेडल लेके आए इसलिए मिल रहे हैं वो, ये वाला पूरा जो एटीट्यूड होता है ना कि हाँ आप हम भी उस लेवल पे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमें मिलने बुला रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये नहीं बिल्कुल, और उस जोश के साथ उनसे मिलेंगे भी और हम लोग काफी इंजॉय करेंगे उनके साथ फिर। मनोज भाई, जब मेडल जीता उसके बाद सबसे पहला कॉल किसका आया? मैं आपको बताऊं, कॉल तो बहुत आए, रिसीव ही नहीं कर पाए हम लोग। और सबसे पहला कॉल अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर सर का ही था, क्योंकि फोन हमारे साइलेंट पे होते हैं या स्विच ऑफ होते हैं। तो जब मेडल जीता और उसके बाद जब इंटरव्यू चल रहे थे वहां पे लोकल उसमें, तो वहां से जब जैसे रूम में आए तो सर कह रहे थे कि पीएम सर का कॉल आने वाला है, तुम फटाफट स्ट्रेचिंग कर लो। तो स्ट्रेचिंग करने का भी टाइम नहीं मिला, जब तक कि हम लोग कपड़े चेंज करते, मतलब आई मीन ड्रेसिंग रूम में थे, और तब तक कॉल आ भी गया था। तो सबसे पहला कॉल देखा जाए तो उन्हीं का ही था। तो बात क्या हुई, मतलब हम लोग तो वीडियोस हम लोगों ने देखे, मतलब क्या रिएक्शन क्या था प्रधानमंत्री जी का और आपका, दोनों लोगों का? पहले मैं थोड़ा सा ब्लैंक हो गया, डरा हुआ था कि यार उनसे मैं क्या बात करूंगा, देश के प्रधान व्यक्ति, और मतलब अगर आपसे बात करे और जिनसे मिलने के लिए बात करने के लिए लोग तरसते हैं, अगर वो खुद आपको कॉल करे तो आप सोच सकते हैं कि वो उस क्षण पे मतलब दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। लेकिन जब हमने बात स्टार्ट करी, उन्होंने बधाई दी और कहा कि आप देवभूमि उत्तराखंड के हो और वहां से आपने देश को इतना बड़ा गौरवान्वित किया, तो मुझे वो क्षण बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब आगे बात करी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने ही घर के किसी सदस्य से बात कर रहा हूँ। मतलब ये चीज मुझे उनके अंदर इतनी अच्छी लगी, इतनी खूबी लगी, मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने घर के किसी बंदे से नहीं, किसी बाहर से बात कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि अब घर के ही सदस्य हैं और उनसे मैं बरसों से जानता हूँ, बरसों से उनसे मेरी पहचान है, बरसों से उनसे बात करता हूँ। तो ये उनकी खूबी थी और इस खूबी को तो मैं उनको मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। बिल्कुल। और अब जैसे देवभूमि की बात हुई, उत्तराखंड की जब बात हो गई तो बात कर ले, अरविंद पांडे जी कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी आपको विश किया, तो मेरी उनसे मुझे लगा कि अब आपको भी मनोज भाई बात करनी चाहिए या एक थोड़ा सा पहल करनी चाहिए कि अब थोड़े प्लेयर्स के लिए, पैरा ओलंपिक्स जैसे जो पैरा प्लेयर्स है हमारे, उनके लिए भी कुछ शुरुआत करनी चाहिए उत्तराखंड में, कुछ ऐसी एक स्पोर्ट्स हब बनाए जहां पर उत्तराखंड नहीं देश के सारे प्लेयर्स आ सके, कुछ ऐसा मैं सोचना होगा हमें। मैं एक्चुअली जाके सीएम सर से मैंने खेल मंत्री सर से ऑलरेडी काफी टाइम से बात करी हुई है इस मामले में, 2-3 साल से हम लगे हुए हैं। तो अभी सीएम सर से इस बारे में जाके अभी बात करनी है मुझे कि आप थोड़ी सी मदद करिए मेरी एकेडमी बनाने के लिए। मैं बहुत टाइम से लगा पड़ा हूँ उसके लिए, और रूल्स में भी है कि जो देश के लिए इंटरनेशनल खेल रहे हैं उनके बन जाएगा। लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं होने के चक्कर में कई बार रुक जा रहा था, बट इस बार मुझे भरोसा है कि देश आई मीन स्टेट मुझे इस बार मदद करेगी और इस बार जो बैडमिंटन कोर्ट है वो बन जाएगा, जिससे कि मेरे जैसे हजारों लोग और आगे निकल जाए। और बिल्कुल, क्योंकि एक वो होता है ना कि सिर्फ उत्तराखंड के इसमें से पहले निकल के आएंगे, फिर उत्तराखंड के अलावा और भी ऐसे राज्य हैं जहां पर स्पोर्ट्स है, लेकिन सिर्फ हमारे भारत में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये भी है कि स्ट्रक्चर बड़ा कमजोर है। मैं कमजोर कहूंगा क्योंकि सच में कमजोर है वो। आप क्रिकेट को हम लोग बहुत ऊपर देख रहे हैं, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो कहाँ अगर एक चीज हट जाती तो धड़ाम हो जाता है। फुटबॉल सरवाइव कर रहा है, अब हम लोग लगे हैं एक्सपेंड करने के लिए चीजों को, तो अब हम लोग को धीरे धीरे हर चीज में करना चाहिए। जेवलिन में नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आए तो एकेडमी बन रही है, ऐसे ब्राउन्ज मेडल अगर मनोज सरकार लेके आए तो इन्हें भी स्टेट की तरफ थोड़ी मदद मिलनी चाहिए, और वो भी थोड़ा कि और प्लेयर्स को निखार सके, बना सके, क्योंकि प्लेयर्स सब तैयार हैं। वो मनोज सरकार से सीखने के लिए ललायत बैठे हुए हैं कि आए और
मनोज सर हमें सिखाएं, लेकिन अगर चीजें दुरुस्त नहीं होंगी तो शायद उन्हें भी दिक्कत होगी। नहीं, वही है, मुझे आशा है अपने स्टेट गवर्नमेंट से, अपने सीएम सर से, पुष्कर सिंह धामी सर से, कि उम्मीद है उनसे और अरविंद पांडे सर से, है ना, कि वो इस आशा को बरकरार रखेंगे और कहीं ना कहीं वो मेरी नहीं पूरे उत्तराखंड की मदद करेंगे इस एकेडमी को खोलने के लिए। और बिल्कुल जो हम लोग भी कुछ प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड में एक ऐसी स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई जाए जहां पर आप प्लेयर्स को ट्रेन कर सके, या आपके साथ और भी कई लोग होंगे जो ट्रेन करना चाहते होंगे, कि सिर्फ प्रतिभा एक कमरे में ना रह के खत्म हो जाए या उनको निकलने का मौका मिले। कई प्रतिभाएं ऐसे मनोज जी हम लोग देखते हैं मनोज भाई, कई प्रतिभाएं ऐसी होती हैं जो बेचारे कहते रहते हैं लेकिन उनको कोई पायदान नहीं मिलता, कोई आयाम नहीं मिलता, इससे वो प्रतिभा दम तोड़ देती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इसमें वही रोल है, इसमें रोल गवर्नमेंट का है और इसमें रोल मीडिया का है, कि जब हमारी आवाज आप बताएंगे उनके नॉलेज तक, और तभी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट पाएगी, और साथ ही साथ गवर्नमेंट हमारे साथ जुड़ के, और हम लोग एक अच्छा समाज और एक अच्छा मतलब ग्राउंड बनाएंगे, जिससे कि और भी प्लेयर आए और जो कि प्रदेश का और देश का नाम रोशन करे। बिल्कुल मनोज जी, और ऐसे ही मनोज भाई हम लोग बात करते रहेंगे तमाम विषयों पर, क्योंकि जिस तरह से आपने ब्राउन मेडल लाकर भारतीय टीम को जो आप प्रतिनिधित्व करने गए थे, आपने वादा किया था कि मैं मेडल लेकर आऊंगा, रंग कोई भी हो, मेडल बहुत बड़ी बात है, देश के लिए मेडल लाना। आप भले ही खुश ना हो लेकिन देशवासी बहुत खुश हैं, और आपने कहा कि मेहनत करूंगा और इस मेडल का कलर बदलूंगा, तो वो गोल्ड होगा तो हम और भी खुश होंगे। लेकिन आपके साथ भारतवासियों की दुआएं हैं और पूरे उत्तराखंड की आपके साथ दुआएं हैं, जिस तरह से वहां पर आप चीजें कर रहे हैं। और भगवान से यही कामना है कि आप जो भी आयाम सेट करें, जो भी आप एकेडमी बनाना चाहें, वो जल्दी से बने और जल्दी से आप नए प्लेयर्स को ट्रेन करें। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से जुड़ने के लिए मनोज भाई। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ थे मनोज सरकार, जिन्होंने अभी पैरा ओलंपिक टोक्यो में ब्राउन्स मेडल जीता, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से पहला कॉल प्रधानमंत्री का है, और कोर्ट में जीतने वाली बात जो उन्होंने बताई वो बहुत ही अच्छी थी, कि सारा गुस्सा कहाँ का था और कहाँ निकला और मेडल जीत के आया है। फिलहाल बात मुलाकात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।